हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका अपकमिंग इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है उसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सारी बातों को जानेंगे तो इस वीडियो में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर तक बने रहना। और एक और आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग का बहुत एफर्ट इसमें लगता है और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हालत अच्छी हो जाए आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और कौन से टॉपिक से मोस्ट प्रोमिनेंटली पूछे जाएंगे। पहला पार्ट है हमारा आपका ड्रामा का मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं, एक पोएट्री, एक शॉर्ट स्टोरी। उसको भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट कर लेना। पहला पार्ट है देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप जाओगे, देखो आपको टोटल क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको तीनों चीज़ में से अटेम्प्ट करना मस्ट है, बाकी 2 आप किसी और से भी कर सकते हो। 2 आप चाहे 2 शॉर्ट स्टोरी से कर लो, 2 पोएम से कर लो, 1 मर्चेंट ऑफ वेनिस, या 2 मर्चेंट ऑफ वेनिस, 2 शॉर्ट स्टोरी है, 1 पोएम से, ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो अपना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाओगे, आप फटाफट पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपके लिए तो सबसे पहला तो एक तरीके से वरदान ये है कि आपको पूरी बुक नहीं आ रही है, आपका सिर्फ एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5 ही आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मेरी आपसे ये सजेशन है अभी के लिए कि फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना सीन्स और एक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, ताकि आप अगर कोई भी, देखो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैराग्राफ सिर्फ इसलिए देता है कि आप सीन या उस एक्ट को रिकॉग्नाइज कर सको अच्छे से। जैसे ही आपने पैराग्राफ पढ़ा फिर वो उस सीन से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ पे एक ये सीन था, ठीक है, ये आपका है एक्ट, मेरे हिसाब से एक्ट 4 का है, आपके उसमें एक्ट 3 आ रहा है, एक्ट 4, एक्ट 5, ये एक्ट 4 का क्वेश्चन था। सीन वाइज मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत पढ़े हुए टाइम हो गया, लेकिन एक्ट 4 का क्वेश्चन है और आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करने। देखो सबसे पहले, वेयर इज दिस सीन सेट, व्हाई वाज पोर्शिया देयर। आप पैराग्राफ जैसे ही पढ़ोगे आपको सीन का उसी टाइम अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से पैराग्राफ पढ़ा है। अगर देखो आपने सीन एक्ट्स अच्छे से नहीं पढ़े तो आप पूरी कोशिश करना कि एक ही क्वेश्चन किसी तरीके से अटेम्प्ट करो, बाकी शॉर्ट स्टोरी और पोएम से अटेम्प्ट करो। इसमें भेजा मत लगाओ क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेलिंग पूछते हैं वो लोग। एक तो इस सीन से भी पूछ रहे होते हैं और आगे भी जो सीन आने वाला होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इसका आपको रीजन पता लगेगा। सबसे पहले क्या है, एक तो सीन पूछेगा और सीन पूछने के बाद उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे तो उसकी वो पोजीशन पूछेगा, ये रीजन पूछेगा कि ये यहाँ पे क्यों मौजूद है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मौजूद है आपका व्हाई वाज पोर्शिया देयर, इस सीन में पोर्शिया क्यों वहां पे मौजूद थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट रीजन हैड डॉक्टर बेलारियो गिवन फॉर हिज एब्सेंस। ये आप समझ सकते हो, जैसे आपने ये आंसर किया, आंसर देने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे आपने इसको आंसर दिया उसमें कुछ ना कुछ डॉक्टर बेलारियो का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो फिर उसी हिसाब से आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये तभी होगा जब आपको सीन की बहुत अच्छे से जानकारी होगी। जैसे ही आपको सीन की जानकारी, उसको एग्जामिनर जानते हैं कि अगर आपको सीन की जानकारी होगी तो आप इस क्वेश्चन को भी जानते होगे। इनफैक्ट अगर ये दिया भी ना हुआ हो आपके पैराग्राफ में, तो अगर आपने यहाँ पे इसको अच्छे से सीन को पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद वो सीन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे उसने यहाँ पूछा कि डॉक्टर बेलारियो अपनी एब्सेंस के लिए क्या रीजन दिए थे। दूसरी बात, What was the difference between Antonio and Shylock that Duke cannot resolve? ये पूरे एक्ट की बात हो गई। देखो पहले 2 क्वेश्चन में तो सीन की बात चल रही थी, 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल, लेकिन मैंने इसमें से 4 ही लिखे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में पूरे एक्ट की बात कर ली गई कि भाई जो एक्ट 4 पूरा इन्हीं लोग के बीच में घूम रहा था, एंटोनियो और शाइलॉक। तो इस क्वेश्चन में पूरे एक्ट का ही समराइज करके आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में क्या डिफरेंस थे कि उसको ड्यूक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो देखो पहले 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा आप मतलब ये सीन कहाँ का है और वो कैरेक्टर वहाँ पे क्या कर रहा था, क्यों मौजूद था। दूसरी बात, वो सीन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन वो पूरा एक्ट से रिलेटेड पूछेगा, पूरे एक्ट से रिलेटेड पूछेगा। जैसे ये सीन एक्ट 4 के अंदर सीन 1 सीन 2 है, तो फिर आपसे पूरे एक्ट 4 के अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर लास्ट में देखो हाउ डज पोर्शिया सक्सीड इन सेविंग एंटोनियो, ये पोस्ट एक्ट है, मतलब
एक तो आपसे ये पूरा इस एक पर्टिकुलर एक्ट से क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद आपके अगले वाले एक्ट से भी एक क्वेश्चन पूछेगा ये, या अगले वाले सीन से भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आगे क्या होता है इसके बारे में भी बताओ। तो इनफैक्ट ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो इसमें तो आपको पूरी पढ़ के जानी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप समझो एक सीन से ही आ जाए ऐसा नहीं होता, पूरे हर चीज़ से ये लोग कलेक्ट करके आपके सामने रखते हैं, फिर आपको उसके पर्टिकुलरली अकॉर्डिंगली आंसर देना होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे था मेरे हिसाब से, मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करके बताता हूँ। यहाँ पे एक सीन दिया गया है, जैसे ही मेरी फिर बात है, आप जैसे ही पैराग्राफ वगैरह पढ़ोगे आपको उसी टाइम अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सीन है और कौन सा एक्ट है। मेरे हिसाब से ये एक्ट है एक्ट 3, जहाँ पे बसेनियो पोर्शिया के लिए बेडमॉन्ट जाता है। तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेयर आर पोर्शिया एंड बसेनियो, व्हाट हैड जस्ट टेकन प्लेस विच मेक्स पोर्शिया टू स्पीक दीज वर्ड्स। जो उसने पहले पैराग्राफ लिया है उसके पहले सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि पोर्शिया बेलमोंट कहाँ है। वही मैंने आपको बताया, जो पैराग्राफ के अंदर कैरेक्टर है उनकी पोजीशन पूछेगा या रीज़न पूछेगा यहाँ पे क्यों मौजूद हैं ये लोग। फिर उसके बाद उसने यही पूछा, पहला या पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो पैराग्राफ से ही रिलेटेड होते हैं, जो आपका पैराग्राफ क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसी से ही वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा पार्ट है, वाई डज बसेनियो से इन प्रेज ऑफ पोर्शियाज पोर्ट्रेट। अब वो सीन के अंदर ही बात कर रहा है कि मतलब पोर्शिया ने, बसेनियो ने जैसी पोर्शिया का पोर्ट्रेट देखा, फोटो देखी, उसने क्या तारीफ की, क्या क्या बातें की। तो ये आप समझ सकते हो इसने पूरे सीन, इस क्वेश्चन में पूरे सीन की बात हो गई, पूरे सीन के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज सैडन्स बसेनियो इन दिस हैप्पी ओकेजन, व्हाट डज पोर्शिया आस्क हिम टू डू। अब ये क्वेश्चन पता है कहाँ का है, ये पूरे एक्ट का क्वेश्चन है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा और अगर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस समराइज टॉपिक में पढ़ना है तो मैंने उसकी वीडियो भी डाली, आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना उसे। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये था क्वेश्चन कि बसेनियो को किस चीज़ ने उजास कर दिया था इतने खुशी के माहौल में। तो ये क्वेश्चन पूरे के पूरे एक्ट से पूछा गया है, ये पूरे एक्ट के बाद क्या हो रहा है उससे पूछा गया है, ये पर्टिकुलरली सीन से नहीं पूछा गया। और उसके बाद है, हु इज़ बेल्थेजार, व्हाट वाज द वर्क असाइंड टू हिम बाय पोर्शिया, और ये भी एक्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि वेयर डज पोर्शिया प्लान रियली टू गो। जो आपके पर्टिकुलरली जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा नंबर के होते हैं और इनमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स पूछे जाते हैं कि मतलब ये सीन से आपने आंसर दिया, अब इसके बाद क्या होगा उसका भी आंसर दो। तो आपको यहाँ पे इससे ये समझ आया कि पहले तो हमें सीन की भी जानकारी होनी चाहिए, दूसरी एक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, और अगर जिस एक्ट और जिस सीन से हम लोग आंसर दे रहे हैं उसके बाद के एक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे कुछ टिप दूंगा आपको। टिप ये है कि आप प्लीज़ जो आपसे पूछा जाए आप उतना ही उसमें आंसर लिखो, बहुत ज़्यादा इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इजी इंग्लिश ग्रामर यूज़ करो और पॉइंट वाइज आंसर लिखो, और उसके बाद जो कुछ पूछा जाए एकदम की पॉइंट में उसी को आंसर करो। की पॉइंट्स, आपको की वर्ड्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि की वर्ड्स जो आप समझते हो ना, जो थोड़े से हार्ड वर्ड्स होते हैं, उनको आप अगर अपने क्वेश्चन में आंसर में इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें और मोस्ट एक्सपेक्टेडली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के बारे में हम लोग देखा। अगली वीडियो में हम लोग शॉर्ट स्टोरीज और पोएम के बारे में ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे ही बने रहना, और थैंक यू एंड बाय बाय।